हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं कुशल शर्मा, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल कुशल क्लासेस। तो देखिए, आज हम क्लास 7 के प्राची पब्लिकेशन बुक में से चैप्टर 9 के चैप्टर एंड एक्सरसाइज का सेक्शन ए कंप्लीट करने वाले हैं। होपफुली आपको इसकी 5 एक्सरसाइजेज बड़े अच्छे तरीके से समझ आई होंगी। फिर भी अगर किसी तरह का डाउट रहा है तो प्लीज़ आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करके अपने क्वेश्चन को डिस्कस कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पर जाकर उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए सेक्शन ए की शुरुआत कर देते हैं। चलिए देखिए क्या है। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस हैं, पहले 10 फटाफट कंप्लीट करते हैं। व्हेन ए फ्रंट व्यू यहाँ पर शो की गई है, इज टेकन ऑफ ए सर्कुलर लैमिना एक बिल्कुल पतले से कोई परत होती है, उसके बारे में बात कर रहा है। एज शोन इन द फिगर, द पोर्शन ऑफ इट नॉट डिस्टिंक्टली विजिबल इज, कि अगर हम इस सर्कल को इस तरफ से देख रहे हैं तो हमें इस सर्कल का कौन सा पोर्शन नज़र नहीं आएगा। सीधी सी बात है, यहाँ से देख रहे हैं तो हमें ये एस आर क्यू साइड का जो पोर्शन है वो नज़र नहीं आने वाला है, क्योंकि हम तो सिर्फ इस हिस्से को देख पाएंगे। तो इसमें एस आर क्यू या क्यू आर एस करके कुछ है, एस आर क्यू करके है ऑप्शन बी में। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ए क्यूब कैन बी कंटेन्ड इन ए स्क्वेयर। भाई एक 3D फिगर एक 2D फिगर में कंटेन कैसे हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है ना। यानी कि ऑप्शन गलत है, हमें तो करेक्ट छाटना है। ए स्क्वेयर कैन बी कंटेन्ड इन ए क्यूब, बिल्कुल। क्यूब किससे बनता है, स्क्वेयर्स के फेसेस से ही तो बनता है, यानी कि उसके अंदर और स्क्वेयर्स आ सकते हैं, पॉसिबल है यहाँ पर, है ना। तो स्क्वेयर कैन बी कंटेन्ड, बी ऑप्शन मेरे को सही लग रहा है, यानी कि बाकी ऑप्शन गलत हो सकते हैं या एक से ज़्यादा ऑप्शन हो सकते हैं। बाकी इसमें देखिए ए एंड सी सही बोल रखा है, तो ए तो है नहीं, तो सी भी पता नहीं होगा नहीं होगा, सी पे पढ़ लेते हैं। ए रेक्टेंगल कैन कंटेन ए क्यूबॉइड, फिर से वही ए वाली बात, एक 2D फिगर में 3D फिगर कैसे आ सकता है, पॉसिबल ही नहीं है ना। यानी ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। थर्ड क्या है, द शेप ऑफ वन ऑफ द प्लेन सरफेस ऑफ ए सिलेंडर इज, सिलेंडर के एक प्लेन सरफेस की शेप कैसी होती है, हमें वो बतानी है। रेक्टेंगुलर हो सकती है एक प्लेन सरफेस एक सिलेंडर का। अच्छा, सिलेंडर की बात कर रहा है, सिलेंडर के नेट की बात नहीं कर रहा है, मैं एक्चुअली में नेट पर चला गया था। सिलेंडर के सरफेस की बात कर रहा है। सिलेंडर का सरफेस में कहीं पर भी रेक्टेंगल नहीं होता, स्क्वायर नहीं होता, लेकिन सर्कल जरूर होता है, यानी ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इन द फॉलोइंग फिगर ए सिलेंडर इज शोन, ये दहा रिगार्डिंग दिस विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू बोला गया है। ए डी एंड बी सी आर एजेस, ए डी एंड बी सी एजेस हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, ए जी बी इज ए कर्व्ड एज, ए जी बी एक कर्व्ड एज है, घुमावदार है, बिल्कुल है, सही है ये भी। सो डी ई सी एफ इज अ प्लेन सरफेस, डी ई सी एफ यानी कि ऊपर का सर्कल की बात कर रहा है कि एक प्लेन सरफेस है, बिल्कुल सही है ये भी, यानी कि ऑप्शन डी गलत होगा। ए बी सी डी इज ए हाफ पार्ट ऑफ द कर्व्ड सरफेस, ए बी सी डी इज द हाफ पार्ट ऑफ द कर्व्ड सरफेस। जरूरी नहीं है भाई, यहाँ पर हमें एक विजिबल पोर्शन नज़र आ रहा है, यहाँ पे कर्व्ड सरफेस का ये हाफ पार्ट है। वैसे ये सही भी हो सकता है, ये गलत क्यों मान के चल रहे हैं इसको, वैसे बाकी तो बिल्कुल सही है ही। इसमें ऑप्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता की बात आती है, तो ऑप्शन डी हम यहाँ पर गलत मान के चल रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, वी ई एफ आर द रिस्पेक्टिवली रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ वर्टिसेस, एजेस एंड फेसेस इन द 3D ऑब्जेक्ट, देन यूलर फॉर्मूला क्या है। आपको यूलर फॉर्मूला याद रखने का सिंपल सा तरीका बताया था, है ना। एफ आई वी ई इज इक्वल टू 2 और 2 लेटर्स के बीच में माइनस का साइन लगा दीजिए, यानी कि एफ और वी तो पॉजिटिव हो और ई नेगेटिव हो, बस ये आपको देखना है। एफ और वी पॉजिटिव, देखिए फर्स्ट में ई पॉजिटिव नहीं है, सी में वी पॉजिटिव नहीं है, ये नहीं हो सकते। डी बी में भी वी पॉजिटिव नहीं है ना, और इसमें एफ भी पॉजिटिव है, वी भी पॉजिटिव है, ई नेगेटिव चाहिए, नेगेटिव है, सही है बिल्कुल, यानी कि ऑप्शन डी इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है,
चलिए सिक्स्थ करते हैं, क्या है। इन द फॉलोइंग फिगर ए प्रिज्म इज सॉन, ये एक ट्रायंगुलर प्रिज्म है ना, किसकी इसका जो बेस है वो कैसा है, ट्रायंगल की शेप में है, और ऊपर जो टॉप है वो भी बिल्कुल एग्जैक्ट सेम शेप का है, तो इसी वजह से इसको ट्रायंगुलर प्रिज्म बोला जाता है। तो वेरीफाई यूलर्स फॉर्मूला इन इट, तो ये यूलर फॉर्मूला फिलहाल किस तरीके का कंसिडर कर रहे हैं, ये यूलर फॉर्मूला फिलहाल यहाँ पर इस तरीके का कंसिडर कर रहे हैं, जिसमें v को ये ऑब्वियसली बात है वर्टेक्स मान रहे हैं। तो वर्टेक्स कितने इसमें देखिए, 1 2 3 4 5 6 वर्टेक्स देखिए, ए में है, बी में है, सी में है, डी में नहीं है, यानी कि डी ऑप्शन रास्ते से हट गया है। ठीक है, अब हम ई की बात कर रहे हैं। सो ई से अंदाज़ा हो जाएगा हमें, क्योंकि देखिए ए बी सी में तीनों में ई डिफरेंट है, तो उससे हमें डायरेक्टली पता चल जाएगा। ई क्या है, एजेस है, तो हम एजेस काउंट करते हैं। देखिए 1 2 3 एज, फिर 4 5 6 एज, फिर 7 8 9 एज है। तो 9 एज किस में है भाई, बी ऑप्शन में है, यानी ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन। चलिए एफ फेसेस है, तो फेसेस को काउंट करके देख लेते हैं। 1 फेस, 2 फेस, 3 फेस, यानी कि एक लेफ्ट का, एक राइट का और एक फ्रंट का, एक टॉप और एक बॉटम फेस, टोटल कितने हो गए, 5 फेसेस है। ये देखिए 5 फेसेस हैं, है ना। सो इज इक्वल टू 2 है ही, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन। चलिए 7th क्वेश्चन करते हैं। ए नेट ऑफ ए क्यूब हैज़ डैश स्क्वेयर पॉलीगन, कितने स्क्वेयर पॉलीगन होंगे, ऑब्वियसली बात है क्यूब के कितने फेस होते हैं, 6 होते हैं, तो 6 ही होने चाहिए, तो 6 स्क्वेयर फेसेस होने चाहिए, रेक्टेंगुलर पोर्शन नहीं होते क्यूब में, क्योंकि क्यूब के जो फेसेस हैं वो स्क्वेयर से बने होते हैं, रेक्टेंगल से नहीं। रेक्टेंगल से बने हुए उसका क्या बोला जाएगा, क्यूबॉइड बोला जाएगा सॉलिड को। ठीक है। 8th, in which of the following sketches dimensions of 3D objects can be measured exactly same as the object। ठीक है, देखते हैं। in which of the following sketches dimensions of 3D objects can be measured exactly same as the, अच्छा कि जो ऑब्जेक्ट की मेजरमेंट है वही इनमें से कौन से स्केचेस में हमें सेम देखने को मिलती है। देखिए ऑब्लिक स्केच हम काफ़ी काम करके देख चुके हैं अलग से एक्सरसाइज पे, इसमें मैच नहीं करते हैं। हमारे आइसोमेट्रिक जो स्केचेस हैं उनमें हमारी मेजरमेंट जो है एग्जैक्टली मैच करती है। क्लियर, लीनियर ग्राफ में नहीं करती, नन ऑफ दीज में भी, ऑब्वियसली बात है नन ऑफ दीज तो है ही नहीं। आइसोमेट्रिक स्केच आपको ध्यान रखना है इसके लिए। 9th क्या है, इन द फिगर द नंबर ऑफ क्यूबॉइड रिक्वायर्ड टू फिल अप द बॉक्स, कितने की ज़रूरत है। तो देखिए यहाँ तो एक ही आएगा, है ना, फिर उसके ऊपर 2, फिर 3, फिर 4 और फिर लास्ट में 5। तो 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14 और 1 15, यानी कि इसमें हमें 15 क्यूबॉइड्स की ज़रूरत है, यानी ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन। इसमें एग्जैक्टली फिट हो गए देखिए, है ना। चलिए लास्ट, द साइड व्यू ऑफ द सॉलिड एज शोन इन द फिगर गिवन एट राइट इज, साइड व्यू में हमें क्या क्या नज़र आएगा। देखिए एक और एक, ये दो तो ये वर्टिकली, और एक इधर ये वाला फेस नज़र आएगा जो ब्लैक आपको नज़र आ रहे हैं इसमें फिगर में, तो यानी कि ऑप्शन डी आई थिंक इसका सही ऑप्शन होगा, है ना। चलिए ये थे हमारे MCQ बेस्ड क्वेश्चंस, पहले 10। चलिए नेक्स्ट करते हैं ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस। क्या है, ए डाई लुक्स लाइक ए क्यूबॉइड, एक डाई जो है क्यूबॉइड की तरह नज़र आती है, बिल्कुल सही ऑप्शन है। वैसे इसको देखा जाए तो डाई को हमें क्यूबॉइड बोलने की बजाय क्यूब बोला जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। वैसे इसको ट्रू माना जा सकता है क्योंकि हर क्यूब को क्यूबॉइड बोला जा सकता है, तो डाई क्यूब जैसी होती है, तो क्यूब को तो क्यूबॉइड हम बोल ही सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली देखा जाए, लॉजिकली देखा जाए तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट है, जबकि यहाँ पर इसको क्यूब मान के अगर देखें कि हम तो भाई इसको क्यूब ही मानेंगे, क्यूबॉइड नहीं मानते, तो आप इसको फॉल्स लेकर चल सकते हैं, जैसा कि बुक वालों ने कर रखा है। ठीक है, तो बुक के अकॉर्डिंगली ये फॉल्स स्टेटमेंट है, जबकि एक्चुअली में मैंने रीज़न दे दिया है कि ये ट्रू क्यों है, क्योंकि डाई क्यूब जैसी होती है और हर क्यूब को हम क्यूबॉइड बोल सकते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्या है, द नेट ऑफ ए कॉन इज एन आइसोस्केलस ट्राइंगल। भाई
एक कॉन का जो नेट होता है वो एक आइसोस्केलस ट्रायंगल होता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि कॉन के जब आप कटिंग करोगे तो एक हमारे पास एक रेक्टेंगुलर शेप आपको ज़रूर मिलेगी जिसमें दो फेसेस जो हैं बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होते हैं। ठीक है, तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। देखिए FIVE ये बिल्कुल सही है। इसमें F और V देखिए पॉजिटिव हैं, E नेगेटिव है। अरे नहीं, लास्ट में तो 4 दे दिया इन्होंने। मैं तो स्टार्टिंग के तीनों लेटर्स को देख रहा था, बस 4 की वजह से गड़बड़ हो गई। 5 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो ये भी एक फॉल्स फॉर्मूला है। नेक्स्ट, ए हेक्सागोनल पिरामिड में 8 फेसेस होते हैं। तो ये एक हेक्सागन 8 फेसेस नहीं 7 होने चाहिए, क्योंकि देखिए एक ट्रायंगुलर पिरामिड है तो उसमें आप नोटिस करोगे 3 फेसेस तो लेफ्ट राइट फ्रंट और एक नीचे। नीचे वाला चेंज हो जाता है, एक बढ़ जाता है, यूँ कह सकते हैं। तो अगर स्क्वायर पिरामिड है तो 4 रेक्टेंगल तो ऊपर होंगे और एक स्क्वायर नीचे होगा, तो 5 हुए ना। यानी कि स्क्वायर बोले तो +1 कर दो, यानी कि 5 हमारे पास फेसेस हो जाएंगे। पेंटागन बोल रहा है तो 6 फेसेस हो जाएंगे। ठीक है, हेक्सागन बोल रहा है तो यानी कि 7 फेसेस होने चाहिए थे, जबकि यहाँ पर 8 दिए गए हैं। तो ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। क्लियर। नेक्स्ट, फिफ्थ, ए क्यूबॉइड हैज़ 6 फ्लैट फेसेस एंड 2 कर्व्ड फेसेस। भाई क्यूबॉइड में कर्व्ड कहाँ से आ गए? सिलेंडर में या कोन में तो कर्व फेसेस आते हैं, है ना, या स्फीयर में कर्व फेसेस आते हैं, इसमें तो होते ही नहीं है। तो ये भी एक फॉल्स स्टेटमेंट है। सिक्स्थ, ए सिलेंडर इज ए स्पेशल टाइप ऑफ प्रिज्म। वैसे देखा जाए ये एक ट्रू स्टेटमेंट है, लेकिन इसको माना नहीं जाता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसके जो बेसेस हैं, प्रिज्म में क्या होता है, ऊपर और नीचे के टॉप और बॉटम जो फेसेस होते हैं वो पॉलीगन्स होते हैं, और यहाँ पर सिलेंडर में वो जो टॉप और बॉटम व्यू है वो पॉलीगन ना होकर एक कर्व्ड फिगर है। ठीक है, पॉलीगन में क्या होता है, लाइन सेगमेंट से बने हुए फिगर। ओके, तो इस वजह से इसको प्रिज्म हम नहीं मान सकते हैं। सेवंथ क्या है, ए टेट्राहेड्रन इज ऑल्सो नेम्ड एज द ट्रायंगुलर पिरामिड। बिल्कुल सही है, ये आपको ध्यान रखने वाला क्वेश्चन है कि ट्रायंगुलर पिरामिड को हम टेट्राहेड्रन भी बोलते हैं। क्लियर, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। एट्थ क्या है, ए क्रिकेट बॉल इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्फीयर। बिल्कुल सही है, ट्रू स्टेटमेंट है। ऑल फेसेस ऑफ प्रिज्म आर रेक्टेंगल। जरूरी नहीं है, क्योंकि अभी अभी हमने थोड़ा ऊपर ये देखिए, ये ट्रायंगुलर पिरामिड है, सॉरी पिरामिड बोल गया, प्रिज्म है ना। तो इसमें हमारे पास क्या कोई सारे फेस रेक्टेंगल है? नहीं है। ऊपर टॉप के और बॉटम जो फेसेस हैं वो कैसे है, रेक्टेंगल शेप में है ना। चलिए, तो ये भी एक फॉल्स स्टेटमेंट हुई। नेक्स्ट लास्ट, ए कोन हैज़ 2 फेसेस। बिल्कुल सही है, एक कोन में एक तो उसका साइड का फेस और एक नीचे का जो सर्कल होता है वो, तो यानी कि 2 ही फेस होते हैं। ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। तो ये थे हमारे ट्रू फॉल्स। चलिए फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं। क्या है, 2 फेसेस ऑफ ए सॉलिड मीट इन एन एज। भाई 2 फेसेस जो हैं वो कहाँ मिलते हैं? जब 2 फेसेस जहाँ मिलते हैं उस लाइन को क्या बोला जाता है? एज बोला जाता है। ठीक है, ए रेक्टेंगुलर पिरामिड हैज़ डैश वर्टेक्स। एक रेक्टेंगुलर पिरामिड जो है उसमें कितने वर्टेक्स होते हैं? तो देखिए, एक रेक्टेंगुलर पिरामिड अगर हम बनाएं तो हमारे पास 1 2 3 4 5 वर्टिसेस होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, क्यूबॉइड इज ए डैश डायमेंशनल फिगर। 3 डायमेंशनल फिगर है भाई क्यूबॉइड, है ना। कौन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ अ क्या, पिरामिड। पिरामिड की साइड से यही स्पेलिंग होती है, चेक कर लेना, है ना। पिरामिड, पिरामिड का एक स्पेशल टाइप होता है कौन। स्फीयर इज ए सॉलिड विच हैज़ ओनली डैश फेसेस। स्फीयर में सिर्फ एक ही फेस होता है, वो घुमावदार सारा कर्व्ड फेस। ठीक है, डैश फेसेस इन ए प्रिज्म आर ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट ऑपोजिट फेसेस। और ऑपोजिट में भी पता कौन से, टॉप एंड बॉटम वाले, या लेफ्ट राइट भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो फिगर पे डिपेंड करता है कैसा शो किया गया हमें, है ना। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं ऑपोजिट।
ठीक है। नेक्स्ट है ए टेट्राहेड्रन, अभी बात की थी टेट्राहेड्रन क्या होता है, ट्रायंगुलर पिरामिड होता है ना। एक ये देखिए दिखाई देता हूँ मैं, ए टेट्राहेड्रन इज ऑल्सो नोन एज ट्रायंगुलर पिरामिड, क्लियर। तो एक ट्रायंगुलर पिरामिड हैज डैश एजेस, कितनी एज होती हैं, 3 और 3 6। जैसा पिरामिड लोगे ना उसके दुगनी कर दो एज। स्क्वायर पिरामिड कह रहे हो तो 8 एज होंगी, पेंटागनल पिरामिड कहते हो तो 10 एजेस होंगी, इस तरीके से, क्लियर। ए लाइन वेयर 2 फेसेस ऑफ ए सॉलिड मीट इज कॉल्ड, देखिए 2 फेस जहां मिलती है उस लाइन को क्या कहते हैं, पहला क्वेश्चन यही तो था, एज कहते हैं, है ना, एज। ए क्यूब हैज डैश एजेस, ए क्यूब में कितनी एज होती हैं, 12 एज होती हैं, 4 बॉटम में, 4 वर्टिकल, 4 टॉप में, है ना। एंड डैश वर्टिसेस, 8 वर्टेक्स होते हैं, ठीक है। ए सिलेंडर हैज डैश फेसेस, 3 फेसेस होते हैं उसमें, एक तो कर्व घुमावदार, एक ऊपर सर्कल, एक नीचे सर्कल। एंड डैश वर्टिसेस, वर्टिसेस नहीं होते उसमें, वर्टेक्स होते हैं कॉर्नर्स, ठीक है। एजेस कितने होते हैं, 2 एजेस होते हैं, एक टॉप पर और एक बॉटम पर, क्लियर। तो ये था फिल इन द ब्लैंक्स। चलिए नेक्स्ट करते हैं, मैच द कॉलम्स। कॉलम ए, इनके नेट गिवन आई थिंक, यस, स्क्वायर पिरामिड है, तो स्क्वायर पिरामिड में देखिए एक बेस यही नज़र आ रहा है स्क्वायर के साथ और 4 ट्राइंगल्स नज़र आ रहे हैं, तो ये इसका नेट है, ठीक है। एक कोन को जब ओपन करते हैं तो एक ट्राइंगल बनता है, बताया था, एक आइसोस्केलस ट्राइंगल बनता है। गर्मी बहुत ज़्यादा है। चलिए देखिए बी, क्यूब का नेट तो ये नज़र आ रहा है भाई, है ना, 6 फेसेस है, और इसका नेट ये हो गया, क्लियर। चलिए नेक्स्ट करते हैं। सॉलिड्स आर कैसे होते हैं, 3 डायमेंशनल होते हैं भाई सॉलिड। ए पॉइंट इज ए, पॉइंट क्या होता है, 0 डायमेंशनल का होता है। लाइन, एजेस या कर्व जो होते हैं वो कितने डायमेंशन के होते हैं, 1 डायमेंशन के होते हैं। और प्लेन कितने डायमेंशन के होते हैं, 2 डायमेंशन के होते हैं। ये चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, लास्ट असर्शन रीजन। कंडीशंस तो आपको पता है, डायरेक्टली इसके क्वेश्चंस पर आते हैं। पहला क्या है, ए सिलेंडर हैज़ 3 फेसेस, बिल्कुल सही है। 2 ऑफ विच आर सर्कुलर एंड 1 इज कर्व्ड फेस, बिल्कुल ट्रू है। ए ट्रायंगुलर प्रिज्म हैज़ 5 फेसेस, ट्रायंगुलर प्रिज्म में 5 फेस होते हैं, तो 3 ट्रायंगल के, एक ऊपर और एक नीचे, बिल्कुल सही है। 9 एज होती हैं, ये भी सही है। 6 वर्टेक्स होते हैं, ये भी सही है, ट्रू है। लेकिन क्या इस रीजन ने इस असर्शन को एक्सप्लेन किया, नहीं किया, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। ए पिरामिड इज ए सॉलिड फिगर हैविंग ए पॉलीगन बेस, बेस पॉलीगन होता है पिरामिड का, बिल्कुल ट्रायंगुलर, स्क्वायर, पेंटागन, ऐसा कुछ भी। एंड द साइड फेसेस जो हैं वो ट्रायंगल की होती है, बिल्कुल सही है। ए सिलेंडर एंड कोन आर नॉट पॉलीहेड्रा बिकॉज ऑल देयर फेसेस आर नॉट प्लेन, बिल्कुल सही है कि ये बिल्कुल प्लेन नहीं होते, ये कर्व्ड भी होते हैं, तो इस वजह से इनको पॉलीहेड्रा नहीं बोला जाता है, यानी पॉलीहेड्रन नहीं बोला जाता है। तो ये भी एक ट्रू स्टेटमेंट है, लेकिन इस रीजन ने असर्शन को एक्सप्लेन करने में हेल्प नहीं की है, यानी कि ये भी ऑप्शन बी को सेटिस्फाई कर रहा है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। ऑब्जेक्ट्स that have length, breadth, height and direction are known as 3 dimensional objects. डायरेक्शन ने गड़बड़ कर दी, डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है, जिसमें लेंथ हो, ब्रेड्थ हो, हाइट हो, तो वो 3D ऑब्जेक्ट्स कहते हैं, उनको कहते हैं। लेकिन ये डायरेक्शन यहाँ आकर गड़बड़ कर रहा है, डायरेक्शन की वजह से हम इसको 3D फिगर बोले या ज़रूरी नहीं है, ठीक है। चलिए रीज़न, एवरी क्यूब इज़ अ क्यूबॉइड बट एवरी क्यूबॉइड इज़ नॉट ए क्यूब। देखिए मैंने थोड़ी देर पहले एक बात बोली थी, अब ये बुक वाले उसी बात को कंफर्म भी कर रहे हैं कि एवरी क्यूब जो है क्यूबॉइड होता है, लेकिन क्यूबॉइड क्यूब नहीं होता। ये ट्रू स्टेटमेंट तो है, ये फॉल्स थी ए, तो असर्शन फॉल्स कहाँ होता है, ऑप्शन डी में होता है ना।
सो ऑप्शन डी इज़ द राइट ऑप्शन। ये डायरेक्शन की वजह से असर्शन फॉल्स हो गया। फोर्थ, एन आइसोमेट्रिक ग्राफ पेपर is a spatial paper on which dots are formed on a pattern of equilateral triangle। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की फॉर्म में ये डॉट्स जो हैं वो बनाए गए होते हैं। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। आइसोमेट्रिक फिगर वो डॉट वाला हमने शायद से सेकंड एक्सरसाइज में थर्ड में किस में किया था, एग्जैक्टली ध्यान नहीं है। रीजन क्या है, 3 डायमेंशनल शेप कैन बी रिप्रेजेंटेड इन 2D एज आइसोमेट्रिक स्केचेस। बिल्कुल सही है ये भी, लेकिन इस रीजन ने असर्शन को एक्सप्लेन करने में हेल्प नहीं की है। दैट मीन्स कि ये ऑप्शन बी को मैच कर रहा है। क्लियर। फिफ्थ, असर्शन क्या है, ए रिलेशनशिप अमॉन्ग वर्टिसेस, एजेस एंड फेसेस इन 3D ऑब्जेक्ट्स यूजिंग द फॉर्मूला कॉल्ड यूलर फॉर्मूला। बिल्कुल सही है, ये ट्रू स्टेटमेंट है। तो वी वर्टेक्स, ई एजेस, फेस वर्टेक्स, ठीक है। तो देखिए इज़ नॉन एज यूलर फार्मूला, इसको यूलर फार्मूला बोला गया, जिसमें गड़बड़ किसने कर दी, एफ ने। एफ पॉजिटिव होना चाहिए और ई नेगेटिव होना चाहिए, जबकि यहाँ उल्टा दिया गया है। दैट मीन्स कि ये स्टेटमेंट क्या है, एक्चुअली एक फॉल्स स्टेटमेंट है। तो असर्शन ट्रू रीजन फॉल्स किस में होता है, ऑप्शन सी में होता है। ठीक है। सो इसी के साथ हमारा जो सेक्शन ए है वो हो जाता है कंप्लीट। होपफुली आपको ये जो चैप्टर एंड एक्सरसाइज का सेक्शन ए है वो समझ आया होगा। फिर भी अगर किसी तरह का डाउट रहा है तो आपको बता रखा है, डिस्क्रिप्शन में जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर हम आपके प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है। कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन बी के साथ।